Good morning, students. Shoaib Tyagi here, lecturer at Impact Holy Science and Technology, रामपुर। स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके लिए एक सी टेक्नोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं। आज हमारा एक लास्ट लेक्चर रहेगा सी टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर आज के लेक्चर में हम सी टेक्नोलॉजी को ख़त्म करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था, तो प्रीवियस लेक्चर हमारा सीड टेक्नोलॉजी का रहा था, उसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन सीड और ग्रेन, दो टॉपिक उसमें डिस्कस किए गए थे। तो डिफरेंस बिटवीन सीड और ग्रेन, एक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। हमारे अच्छे जो सीड होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखकर काफी अच्छे से चीजों को समझा होगा, वो लेक्चर मेरा देखकर काफी अच्छे से समझा होगा। वैसे उस लेक्चर के जो कमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, काफी रिव्यू अच्छे आए हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भाई सर बहुत वेल एक्सप्लेन, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है, उस मतलब रिव्यू अच्छे आए हैं। तो उसी के बिहाफ पे प्रीवियस लेक्चर में जो आप लोगों का प्यार मुझे मिला है, उसी के बिहाफ पे मैं एक और लेक्चर आपके लिए सी टेक्नोलॉजी का लेके आया हूँ, जिसमें हमारी सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम एंड करेंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, यहाँ पर हमारी सी टेक्नोलॉजी खत्म होगी। तो स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू इम्पैक्ट एग्री क्लासेस। चलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट माय लेक्चर। ठीक है, तो लेक्चर हमारा आज क्या है? आज हमारे सी टेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर, जो मैंने आपको बताया सी टेक्नोलॉजी का हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम पहले तो दो इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, एक होता है हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। ठीक है, ये दो जनरल स्टूडेंट्स को, जो ग्रेजुएट हमारे स्टूडेंट्स होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले, उन स्टूडेंट्स को उनका बेसिक उतना क्लियर नहीं होता। ये जो दोनों टर्म है ना, स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव लेवल के टर्म है। आपको, क्योंकि मैं आपके बेस को उस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आप फर्दर जो कंपटीशन की तैयारी करोगे उसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सारी टर्मिनोलॉजी आती हो हर एक सब्जेक्ट की। यही मेरा एम है और यही मैं अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये जो मेरा लेक्चर है वो सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, ऑल कॉम्पिटिटर के लिए, जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, सभी इस लेक्चर को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छा नॉलेज अपने आप अपने अंदर वो क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दो टर्म मैंने आपको बताया, तो इसमें हमने नाम लिया था सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, एक सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। ये दोनों टर्म हमारे सीड टेक्नोलॉजी के एक डिफरेंट टर्म है। ठीक है, डिफरेंट टर्म है, जनरली आपको बुक्स में ये नहीं मिलेगा, एक कॉम्पिटिटिव लेवल के टर्म है। तो इन टर्म को देखते हैं क्या होते हैं। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, स्टूडेंट्स, क्या होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो? मुझे मालूम है कि आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा, या किसी ने सुना होगा जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इसका स्टेटमेंट देके बताता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट्स जो मैं आपको दूंगा वो आपकी सोशल लाइफ से होगा, उससे आप इस टर्म को कभी नहीं बोलोगे। ये टर्म आपके जब भी ये टर्म आपके सामने आएगा किसी भी बुक्स में या किसी भी कॉम्पिटिशन नोट्स में आपके सामने आएगा, तो आपको मेरी बातें याद रहेंगी और आप मेरी बातों से इस टर्म का जो एक्सप्लेनेशन था उसे समझ जाओगे। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट हमारा, मैं आपके लिए स्टेटमेंट को ही सोचता हूँ जो आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो। चलो स्टूडेंट्स, एक टर्म होता है, मैं आपको जिस टर्म से बताने की इसको कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, हमारी एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, एक हमारा इकोनॉमिक्स का टर्म है। इकोनॉमिक्स का टर्म हमारा क्या है? ये बहुत बेसिक टर्म है, लेकिन इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन वांट्स,
ह्यूमन वांट्स का मतलब ये है कि मानव की इच्छा, मानव की इच्छा, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, इकोनॉमिक का टर्म है। तो इच्छा से मैं आपको इसका जिस तरीके से मैं स्टेटमेंट दूंगा आप उसे ध्यान से सुनिए प्लीज। तो स्टेटमेंट ये है कि हमारी जो वांट होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें किस चीज की इच्छा होती है मोस्टली? छोटा बच्चा क्या है, किस चीज की डिमांड करता है? छोटा बच्चा डिमांड करता है खिलौनों की, चॉकलेट्स की। तो हमारी डिमांड क्या रहती है, हमारे डिजायर, हमारी जो इच्छाएं रहती है वो चॉकलेट और हमारा खिलौनों में ही सीमित रहती है। जैसे ही हम बड़े होते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं, थोड़ा और हमें मैच्योरिटी लेवल तो नहीं, हम यंग एज में होते हैं अपनी, हम छोटी अवस्था में होते हैं, 7 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में जब हम आते हैं तो हमारी वांट्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इच्छाएं हमारी चेंज हो जाती है। चेंज किस में हो जाती है भाई? जो बच्चा था, जो जो वो चाइल्ड था, वो इंसान वही है जो बचपन में था, वो इंसान वही है, लेकिन उसका क्या हुआ, वांट्स में उसके मल्टीप्लिकेशन हुआ है। कैसे मल्टीप्लिकेशन? ऐसे हुआ है कि जब आप 8 9 साल के होंगे तो उस टाइम पे आपको क्या चाहिए होगा, आप डिमांड करेंगे पापा से कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है। ज्यादातर हमारे भी यही डिमांड रहेगी, आप लोगों की यही डिमांड होगी, जनरली यही डिमांड सबकी रहती है। तो आप डिमांड करोगे, साइकिल की डिमांड रहती है 8 9 साल की उम्र में। लेकिन जब आप 14 या 15 साल की एज में होंगे, ठीक है, तो आपकी वॉन्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पहले साइकिल की वॉन्ट्स थी, साइकिल की इच्छा थी, ठीक है, फिर आपकी वॉन्ट्स किस में हो जाएगी, फिर आपकी वॉन्ट्स हो जाएगी मोटरसाइकिल में। तो इसी तरह मोटरसाइकिल को आप, जब तक आपका बाइक का शौक रहेगा, बाइक का आपके अंदर इच्छाएं रहेंगी, जब तक आपका वो शौक, जो आपका बाइक का जगह है, वो पूरा नहीं होगा, तब तक वो वॉन्ट्स आपके अंदर रहेंगी। जैसे ही वो इच्छा आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको बाइक मिल जाएगी, तो फिर आप बोलोगे यार बाइक तो चलो ठीक है, बाइक है, लेकिन यार कार होनी चाहिए हमारे पास में। भाई कार का जमाना है, सारे लोग रोड़ा जमा रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे यार जिस तरह सब लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कार ड्राइविंग की, तो यार मेरे पास भी होना चाहिए, मैं भी बना सकूं। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, साइकिल से लेकर हमारी इच्छाएं क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब उनका वो बढ़ रही है, इच्छाएं हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। फिर आप बोलोगे यार कार है, लेकिन ये कार थोड़ा जो है ना ओल्ड मॉडल है, कार अच्छी नहीं है, पुरानी कार है या छोटी कार है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार कार हो तो कोई लग्जरी कार हो, ठीक है। तो आप एक लग्जरी कार की अगर हम बात करें भाई, एसयूवी वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। एसयूवी 700 जो आती है, वो आप एसयूवी की वांट करोगे, फिर तो यार एसयूवी ठीक है, लेकिन यार कुछ हमारे पास में जो गाड़ी होनी चाहिए ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ कम से कम लोगों के पास हो, कम से कम लोगों के पास हो। कम से कम लोगों के पास कौन सी गाड़ी होती है, मर्सिडीज, ठीक है। और हमारी 4 चूड़ी वाली जो होती है, कि जिसका एक गाना भी पंजाबी बना हुआ है, कि गाना ये है कि बापू जी गड्डी वो लेनी जिन्हें 4 चूड़ियां लगी आने। तो अब बापू जी को आपने बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि बापू जी हमें गाड़ी कौन सी चाहिए, इसमें 4 चूड़ी लगी हुई है, तो वो आपकी क्या बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो, जो हमारा सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का है, एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि हमारे पास में जब बाइक होती है तो हमारी इच्छा होती है यार बाइक तो है, कार होनी चाहिए, ठीक है। कार मिल गई तो कार से सेटिस्फाई नहीं है, हमारी इच्छा कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, तो फिर हमें किस चीज की डिमांड हो जाती है, अरे यार फिर हमें क्या है कि मतलब कोई अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो वॉन्ट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वो वॉन्ट्स हमारे बचपन से और बड़े तक, और जो चीज है उसमें सेटिस्फाई हम नहीं है, हमारी वॉन्ट मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसी तरह सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो में हम वन सीड से, एक सीड जो हम बुआई के टाइम एक सीड को फसल के अंदर, वो सोइल के अंदर बोन करते हैं, सोइल के अंदर उसको लगाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे उस एक सीड से हमें कितने मल्टीप्लाई सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, लगाए एक सीड था लेकिन मिल रहे कितने, 20 40 50 100 इतने सीड मिलते हैं ना। आप तो आप क्या कहें भाई, आप अगर वीट की बात करें तो एक हेक्टेयर में आप 100 से 120 किलो सीड डालते हो, लेकिन एक हेक्टेयर में पर डे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 40 किलो के 40 क्विंटल के आसपास हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा सीड मल्टीप्लिकेशन हो, लगाया बोया कितना था 100 से 120 किलो, लेकिन वहां पे कितना हो रहा है 36 से 40 क्विंटल के आसपास हमारे हेक्टेयर में सीड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे सीड का
मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यही टर्म मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब ये जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया है, आप कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो अब हम अपने इस स्टेटमेंट को, जो मैंने स्टेटमेंट दिया, उससे आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है हमें, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का, वो देखो। इट इज द नंबर ऑफ सीड टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल सीड। नंबर ऑफ सीड है कितना, इट इज द नंबर ऑफ सीड, कितने नंबर ऑफ सीड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सीड से, ठीक है। एक सीड से कितने नंबर ऑफ सीड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं when it's sown and harvest। जब हमने इसकी बुआई करी और बुआई करने के बाद एक सीड सोन किया और हार्वेस्ट किया, तो हमने उस सीड का हमने कितना गुणा किया, 20 गुणा, 50 गुणा, 100 गुणा, 200 गुणा तक सीड प्रोड्यूस करते हैं हम एक सीड से, ठीक है। ये मैंने पूरा टेबल बनाया, आप देख लेना इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो हुआ, ठीक है। तो अब हम इस टेबल में देखते हैं कि हमारा डिफरेंट क्रॉप का कितना सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले हमारी बात आती है वीट की, ठीक है। वीट का जो मल्टीप्लिकेशन रेशियो है वो कितना है हमारा, 1:20, ठीक है। मतलब एक सीड आपने, एक सीड बोया मिले कितने, 20 सीड। एक सीड बोया मिले कितने, 20 सीड। प्रोड्यूस कितने में, 20 सीड। यहाँ पैडी की बात कर लेते राइट की, 1:70:18, ठीक है। एक सीड यहाँ पे सोन किया और कितने मिल रहे, 70 से 80 सीड आपको मिल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मक्का की बात करें तो मक्का के जो भुट्टे में आपने देखा होगा कितने सीड होते हैं, वो एक सीड से कितने उसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो मेज से हमें कितने मिलते हैं, ये एवरेज डेटा है, ये एवरेज डेटा है, ज्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया का आपको देखा जाता है वैरायटी के हिसाब से। तो 1:18:100 हमको कितने किससे मिल रहे, मक्का से में मिल रहे। अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार का सीड हमारा थोड़ा बारीक होता है, तो उससे सीड मल्टीप्लिकेशन उसका ज्यादा होगा, उसमें सीड ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो वो कितने 1:100, ठीक है। अब हम बात करें बाजरा की, तो बाजरा उससे भी पतला होता है, तो उसमें सीड जितने छोटे होंगे उतने ज्यादा सीड मल्टीप्लाई ज्यादा होगी, तो इसमें कितने 1:20, ठीक है। अगर हम ग्राम की बात करें तो ग्राम हमारा जो होता है चना, उसका कितना होता है 1:, ग्राम मतलब चना 1:10:12, उसका रेशो कितना होता है, 1 से 10 सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, 10 से 12 सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर पोटैटो की बात करें तो पोटैटो हमारा, आपको बताइए तो वही पोटैटो तो हमारा इतना निकलता नहीं है, एक सीड से कितना निकलना है 1:4, मतलब आपने एक वेजिटेटिव पार्ट को सोन किया और उससे हमें कितने आलू मिल रहे हैं, 4 से 5 आलू मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में यहाँ पे 1 से हमें 8 सीड मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन से 1 सीड से हमें 50 सीड मिल रहे हैं। तो इधर ये क्या हो रहा है, एक लगाया था लेकिन मल्टीप्लाई इसकी सीड में हमें हार्वेस्ट के टाइम पे देखो कितने गुना ज्यादा मल्टीप्लाई इसकी हमें मिल रही है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमारा लास्ट रह गया है कि यहाँ पे मस्टर्ड, ये यहाँ टेबल हमारे यहाँ पे आना पाता तो मैंने इसको इधर लिख दिया है। मस्टर्ड का जो रहता है हमारा सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो वो होता है 1:100, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम अब हमारे एक ऐसा ही टर्म है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, ठीक है। इधर तो मल्टीप्लाई हो रही थी लेकिन इधर रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस की इसकी भी मुझे आपको कोई ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट देना होगा जिससे आप समझ जाए, कोई मतलब सोशल लाइफ स्टेटमेंट में आपको दूंगा। क्या दूं, चलो ठीक है। मैं आपको देता हूं स्टूडेंट्स के, मान लो हाँ, आप लोग और मैं भी फार्मर हूँ, आप लोग भी फार्मर है, आप जो मुझे देख रहे हैं आप भी फार्मर हो, मैं भी फार्मर हूँ। अब भाई मैं ठहरा एक छोटा फार्मर, ठीक है। आप लोग हाई प्रोडक्शन करते हो, अच्छा प्रोडक्शन करते हो। तो छोटे फार्मर क्या करता है, उसकी भाई उतना प्रोडक्शन होता नहीं है, वो खुद के जीवन यापन के लिए खेती करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा यार, मैं अपनी छोटी खेती है मेरी, तो मैं हर साल तो हाइब्रिड सीड लगा नहीं चढ़ा, क्योंकि मुझे उत्पादन तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उतना उत्पादन चाहिए जितना मेरा उसमें खर्च पूरा हो सके, ठीक है। लेकिन आप बड़े उत्पादन कमर्शियल लेवल पे आप खेती करते हो, भाई रोड़ा है आपका, जमीनें अच्छी है, मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो आप भाई आपके पास में जमीन है अच्छी, तो आप कमर्शियल तरीके से फार्मिंग कर रहे हो। तो जब कमर्शियल तरीके से फार्मिंग करोगे तो आप कमर्शियल लेवल फार्मिंग करो तो आपको उत्पादन भी ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपको सेल आउट करना है। जब आपको सेल आउट करना है तो सेल आउट करने के लिए अर्निंग मिलेगी, तो अर्निंग जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना अच्छा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे,
उत्पादन को बढ़ाओगे, और उत्पादन हमारा किससे बढ़ेगा? हाइब्रिड सीड से। अच्छी वैरायटी का सीड आप जब बुआई करोगे तो तब हमारा जितना अच्छा आपका वैरायटी होगा उतना अच्छा उसका उत्पादन होगा। तो आप क्या करोगे? मार्केट से हाइब्रिड सीड लेकर आओगे। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर का सीड बचा हुआ था मेरे पास में, उसी सीड को मैंने सोन कर दिया, उसी की बुआई कर दी। अब मैं यार छोटी मोटी खेती वाला आदमी, मैं कहाँ पे मार्केट से महंगे महंगे सीड खरीद लेकर आऊंगा? ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा भाई, मैंने तो अपना प्रीवियस ईयर का सीड बुआई के लिए यूज किया, लेकिन आपने क्या करा? प्रीवियस ईयर क्या नहीं किया, आपका आ गए मार्केट। तो ये जो रेशियो होता है इसके बीच में, जो किसान खुद का प्रीवियस ईयर का या खुद का बचा हुआ सीड अपने बुआई के लिए यूज कर रहे हैं वो, और जो किसान मार्केट से ला रहे हैं, ठीक है, उनके बीच के रेशियो को कहते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। क्या कहते हैं? सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। तो ये हमारा स्टेट लेवल का भी सीड रिप्लेसमेंट होता है, सेंट्रल लेवल का भी सीड रिप्लेसमेंट होता है। तो अलग अलग हमारे सीड रिप्लेसमेंट रेशियो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आपको जो मैं जिस स्टेटमेंट से मैंने आपको ये समझाया है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अगर मेरी क्लास या ये टॉपिक दोनों समझ में आए हैं तो आप कमेंट में वाई लिख सकते हो कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हैं? वाई लिख सकते हो, लवली सा वाई आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो सीड रिप्लेसमेंट आपको समझ में आ गया भाई। प्रीवियस ईयर के सीड से हमने, प्रीवियस ईयर सीड जो हमारा था उससे हमने मार्केट से सीड जो खरीद के ले गए, उसके बीच का जो रेशियो हमारा क्या कहलाता है? सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, ठीक है। इंडिया लेवल का होता है, स्टेट लेवल का होता है। प्रीवियस ईयर से हमने हाइब्रिड सीड को जो रिप्लेस किया वो हमारे क्या है? सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो ये टर्मिनोलॉजी भी हमारी बहुत थी, ठीक है, क्योंकि ये जनरली आपको नहीं पता होगा ये टर्मिनोलॉजी, मुझे मालूम है, आप लोगों को ज्यादा मालूम नहीं होगा इन चीजों के बारे में। ये क्लासिफिकेशन वगैरह तो आप पढ़ते ही रहते हो भाई सीड का। आप सीड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ते हो भाई? सीड का क्लासिफिकेशन, सीड क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा इन चीजों के बारे में कोई कंपटीशन लेवल पे तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप जनरली एकेडमिक लेवल पे इन चीजों को नहीं जानते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है क्लासेस ऑफ सीड। हमारा जो टॉपिक है क्लासेस ऑफ सीड। तो क्लासेस ऑफ सीड की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो हमारी मेनली क्लासेस होती है 4 क्लासेस। कितनी? 4 क्लासेस। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, और हमारी सर्टिफाइड सीड, और ट्रूथफुल लेवल सीड, ठीक है। दोबारा से बोलता हूं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, और एक हमारी ट्रूथफुल लेवल सीड, ठीक है। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं कि ये होते क्या है। तो अगर हम ब्रीडर सीड की बात करें, तो यहाँ पे हम ब्रीडर सीड को ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास में स्पेस भी बोर्ड पे कम है, ठीक है। ब्रीडर सीड की अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रीडर सीड है वो किसकी प्रोजेनी होता है, वो किससे बनता है, ठीक है। प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। अब आप कह रहे हो कि सर आपने न्यूक्लियस सीड तो मुझे बताया, हमें बताया नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस सीड क्या होता है बेटा? ये जनरली न्यूक्लियस सीड जो होता है ना, ये हाई सुपरविजन में, हाई कंट्रोल इन्वायरमेंट में तैयार किया हुआ सीड होता है। ये क्या होता है? हमारा इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। ये जनरली ना तो बुआई के काम आता है, इसको बड़े बड़े ब्रीडर यूज करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े ब्रीडर इस सीड को किस लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ब्रीडिंग पर्पज के लिए सीड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जनरली जिस चीज हमारे काम नहीं है उसका नॉलेज लेने से क्या फायदा है, ठीक है। तो ये इंडिया में तो मोस्टली अगर होता होगा तो हाई रिसर्च स्टेशन पे होता होगा, ठीक है। हाई रिसर्च स्टेशन पे ब्रीडर सीड प्रोड्यूस होता होगा, लेकिन ये क्या है, हमारी सेंट्रल जो हमारी रिसर्च स्टेशन है उनमें ये सीड प्रोड्यूस होते हैं हमारे, कौन से? न्यूक्लियस सीड, ठीक है। न्यूक्लियस सीड को कहते हैं हम नाभ के बीज, जिनमें क्या बोलते हैं? नाभ के बीज, और इसको बोलते हैं हम प्रजनन या प्रजनक बीज, ठीक है। तो ये किसकी, हमारा जो ब्रीडर सीड है किसकी प्रोजेनी है? न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस सीड, ठीक है। शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा मेन इसलिए लिख रहा हूँ, छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे आप ऑलरेडी मैं इतनी चीजें भर चुका हूँ, ठीक है। या चलो इनको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर से सब चीज मिटा दूंगा, फिर अच्छे से तुम लोगों को समझा पाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, या नोट कर सकते हो। चलो हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है।
तो पहले तो हम इधर ही मिटाते हैं इसको, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो को। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको ये दो टर्म बताए हैं, आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने एकदम सोशली आपको एग्जांपल लेके समझाए हैं, जो आपकी लाइफ में दिन चलता रहता है, दिनचर्या में आपकी एग्जांपल हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने इसको मिटा दिया है। अब हम इसकी ब्रीडर सीड को इधर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? इधर। इसको अच्छे से समझाएंगे यार, ऐसे कैसे मजा आएगा। चलो, ब्रीडर सीड, ये आ गया हमारा ब्रीडर सीड। ठीक है, पढ़ने तो हमारा जो ब्रीडर सीड होता है, मैंने आपको बताया प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस। प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड। किसी किसी बुक में आपको ब्रीडर के साथ में स्त्री भी लिखा मिलेगा, किसी किसी बुक में। मैं पहले आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रीडर या न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर या न्यूक्लियस सीड, मतलब किसी किसी बुक में आपको बताया जाए, किसी किसी बुक में इस तरह होगा कि ब्रीडर ही न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ही ब्रीडर, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ज्यादा तो डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का सेम जेनेटिकल प्योरिटी होता है, सेम रिसर्च स्टेशन पे डेवलप होते हैं। इनकी ब्रीडर का भी सुपरविजन बहुत कंट्रोल इन्वायरमेंट का होता है, और न्यूक्लियस का भी बहुत होता है। लेकिन बस थोड़ा सा ये फर्क है कि जो हमारा न्यूक्लियस सीड है, उस वो क्या है हमारा, मतलब वो क्या है कि उसको हम बुआई के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारा जो बड़े बड़े ब्रीडर होते हैं, उनके सुपरविजन में बड़े बड़े रिसर्च स्टेशनों पे इसको, उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसका उत्पादन किया जाता है। इसका जनरली बुआई के लिए या स्टेट लेवल के रिसर्च स्टेशन पे या किसी यूनिवर्सिटीज में इसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ये सेंट्रल रिसर्च स्टेशन का हमारा काम होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मिटा देते, ब्रीडर या न्यूक्लियस दोनों दिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ऐसा मिलता है, ऑप्शन में आता है कि भाई ब्रीडर या न्यूक्लियस, तो आप उस पर करेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो अगर हम इसकी जेनेटिक प्योरिटी की बात करते हैं, जेनेटिक प्योरिटी की बात करें अगर हम ब्रीडर सीड की, तो वो होती है हमारी, अरे भाई इसमें तो कोई संकोच नहीं है भाई, वो हमारी कितनी होती है? 100%, पूरी 100%, किसी तरीके की कोई इसमें कमी नहीं होती है। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी इतनी हो गई हमारी। अगर हम टैग कलर की बात करें, ब्रीडर सीड का जो हमारा टैग कलर होता है, ठीक है, टैग कलर जो होता है हमारा, वो इसका टैग कलर होता है हमारा, हाँ, इसका टैग हमारा क्या होता है? गोल्डन येलो। भाई चीज अच्छी है तो गोल्ड तो होगा ही, गोल्डन येलो। ठीक है, अब ब्रीडर सीड हमारा बनता कहाँ है, ये भी लिख लो इसमें, सेंट्रल, सेंट्रल या हायर या ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या आगा हमारा, या ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ बनता है? या तो हमारा केंद्रीय ब्रीडिंग रिसर्च पे बनेगा, या हमारी जो ब्रीडिंग रिसर्च होती है उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो सकती है हमारी। ठीक है, जैसे कि हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो हमारा जो फिलीपींस में है, आई उसका नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो जितना मतलब सेंट्रल हमारा सेंट्रल लेवल की जितनी रिसर्च स्टेशन होती है ना, ठीक है, वो हमारा क्या है, वहां पे इस ब्रीडर सीड को प्रोड्यूस किया जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब ये जो इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है अंडर द
अंडर द ब्रीडर सुपरविजन। पर भाई इसको ऐसे नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता। ये हमारे ब्रीडर के, जो हमारा ब्रीडिंग कराता है, ऐसा साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट जो हमारे क्या है, एक ब्रीडर है, उसके सुपरविजन में इस सीड को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसके सुपरविजन में। अब अंडर द ब्रीडर सुपरविजन आ गया है। अब इसको जो जिस जगह पे प्रोड्यूस किया जा रहा है वो क्या होगी, हमारी हाइजेनिक कंट्रोल जगह होगी। ठीक है, और वहां पे कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा, हाई कंट्रोल इन्वायरमेंट लोकेशन, हाई कंट्रोल इन्वायरमेंट लोकेशन, मतलब जिस जगह पे, जिस लैब में इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, या इसमें हम ये लिख सकते हैं हाइजेनिक लैब, हाइजीन लैब। इसके अंदर साफ सफाई का इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि वहां पर किसी बाहरी आदमी को, रिसर्च साइंटिस्ट के अलावा, जो अंदर लैब में है उनके अलावा किसी और बाहरी आदमी को जाने की इजाजत में नहीं होती है। अब आप सोचिए सर, वहां जाने से क्या हो रहा है, कोई भी जा सकता है, ये क्या दिक्कत हो गया, कहीं हम जाने को इस तरह का कुछ क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं बेटा, बहुत कुछ हो सकता है। इसकी क्वालिटी में फर्क आ सकता है, क्योंकि आप जब जाओगे तो आप कितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेके जाओगे। ठीक है, जिससे इसकी क्वालिटी पर, इसके प्योरिटी परसेंटेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रीडर सीड की बात। नेक्स्ट हमारा जो सीड है वो है हमारा फाउंडेशन सीड, आधार बीज। आधार ये ना, हाँ आधार ये, ठीक है। फाउंडेशन सीड भाई, ये जो हमारा आधार बीज होता है, इसको, ये हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी, नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सुपरविजन में इसको तैयार करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसके अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सुपरविजन में हमारा तैयार होता है। ठीक है, फाउंडेशन सीड। अगर हम फाउंडेशन सीड की बात करें तो इसको भी मोस्टली, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, रिसर्च स्टेशनों पे, ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशनों पे इसको भी मतलब एक अच्छी क्वालिटी का सीड ही मानो आप, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसकी भी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99.5% होती है। तो लेकिन इसको किसान को डायरेक्ट बुआई के लिए नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट बुआई के लिए हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा होता है ब्रीडर के लिए, ब्रीडिंग पर्पज के लिए हमारा क्या होता है, सीड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सुपरविजन में ये बनता है। ठीक है, और कौन बनाता है इसको, बाय ब्रीडर। ठीक है, ब्रीडर ही हमारा क्या करेगा, ब्रीडिंग करेगा। ठीक है, सीड ब्रीडर ही हमारा क्या करेगा, ब्रीडिंग करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फाउंडेशन सीड। नेक्स्ट की बात, अगर हम नेक्स्ट सीड की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सीड, वो कौन सा है स्टूडेंट, वो हमारा सीड है सर्टिफाइड सीड। ठीक है, नंबर 3 सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड को सीड, हिंदी में सर्टिफाइड सीड को बोलते हैं, हमारा बोलते हैं इसको प्रमाणित बीज। लिख देता हूं चलो, प्रमाणित बीज। ठीक है, वॉइस में भी आपको समझ में आ रहा होगा, प्रमाणित बीज हम इसको बोलते हैं। भाई ये जो हमारा सर्टिफाइड सीड होता है ना, ये सीड किसानों को बुआई के लिए दिया जाता है। सिर्फ यही सीड ऐसा है जो किसानों को बुआई के लिए दिया जाता है। और स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इसकी जेनेटिक प्योरिटी की तो बात नहीं करी है ना, तो मैं लिख देता हूँ चलो, फाउंडेशन सीड की जेनेटिक प्योरिटी आप नोट कर लेना। जेनेटिक प्योरिटी
कितनी होती है इसकी? 99.5%। 99.5% जेनेटिक प्योरिटी, 99.5%। ठीक है। और अगर टैग कलर की बात करें, टैग, इसका जो टैग कलर होता है इसके पैकेट पे वो होता है वाइट, सफेद कलर का इसका टैग होता है। ठीक है। तो ये इसकी दो चीजें हो गई, जेनेटिक प्योरिटी और टैग कलर। ठीक है। मेन चीज तो भूल ही गए थे, कोई नहीं, अब मैंने लिख दिया। ठीक है। अब हम सर्टिफाइड सीड की बात करते हैं। तो सर्टिफाइड सीड हमारा क्या होता है? जनरली फार्मर को, जो हमारे अच्छे फार्मर है, उन फार्मरों को क्या दिया जाता है? बुआई के लिए दिया जाता है सर्टिफाइड सीड यूजिंग बाय फार्मर, किसानों के लिए, इसको बुआई के लिए यूजिंग बाय फार्मर फॉर सोविंग। ठीक है। यूजिंग सर्टिफाइड यूजिंग बाय फार्मर, ठीक है, फॉर सोविंग, मतलब सर्टिफाइड जो हमारा सीड रहता है ना, वो किसानों के लिए यूज होता है। अगर हम इसके जेनेटिक प्योरिटी की बात करें, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा मेन चीजें आपको बता रहा हूं। जेनेटिक प्योरिटी की अगर हम बात करें, ये भी हमारा क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल रिसर्च स्टेशनों पे इसको तैयार किया जाता है। और जितने भी हमारे हमारी सीड एजेंसियां हैं, वो उनको डायरेक्ट किसानों को सेल करती है। ठीक है। बुआई के लिए बेचती है इनको। ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि एक जनरल सीड है जिसको किसान यूज करता है। जनरली हम लोग किसान है तो हम सर्टिफाइड सीड का यूज करते हैं। आप लोग किसान हो तो आप भी इसी का यूज करते होंगे। ठीक है। इसी का जनरली लोग यूज करते हैं। यूज फाउंडेशन सीड का भी होता है, लेकिन रेयर केस में जो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग करते हैं या जिनको बहुत ज्यादा खेती का शौक वगैरह होता है या अच्छी फार्मिंग करते हैं, ठीक है, या मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, तो वो लोग हमारे फाउंडेशन सीड को बात करते हैं। ठीक है। वो इसकी बुआई करते हैं। लेकिन सर्टिफाइड सीड हमारा जनरली सभी होते हैं। ठीक है। इसका यूज सभी लोग करते हैं। जेनेटिक प्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसकी होती है हमारी जेनेटिक प्योरिटी 99%। ठीक है। 99% इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है। अगर हम इसकी टैग कलर का बात करें, टैग, इसके जो पैकेट पे जो टैग होता है उसका कलर क्या होता है हमारा? ब्लू। क्या होता है हमारा? ब्लू, नीले कलर का टैग होता है। स्टूडेंट्स, किस कलर का टैग होता है? नीले कलर का टैग होता है। और अब हमारा जो लास्ट है, ट्रूथफुल लेबल सीड। कौन सा? ट्रूथफुल लेबल सीड। ठीक है। ये आप साथ साथ कॉपी में नोट करते जाओ स्टूडेंट्स। ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो यही चाहता कि आऊं कि भाई जो जिस तरह हमने किया इसी तरह आपको बताएंगे। हम तो जब पढ़ते थे तो साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठते थे और उसको सुनते भी रहते थे, लिखते भी रहते थे। लेकिन आप अपनी इच्छा है, आप जैसा भी करो कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्या? ट्रूथफुल लेबल सीड। ठीक है। इधर मैं इसको लिख देता हूं, थोड़ा सा खिचपिच हो गई है लेकिन चीजें सब समझ में आ रही है। यहाँ पे हमारा आ गया ट्रूथफुल लेबल सीड। ट्रूथफुल लेबल सीड, ये हमारा एकमात्र ऐसा सीड है बेटा, ट्रूथफुल लेबल, जो हमारा पूरा ही विश्वास पे चलता है। पूरा किस पे चलता है? भरोसे पे चलता है। इस पे जो टैग होता है ना, वो ट्रूथफुल, भरोसे का टैग होता है, विश्वास का टैग होता है। इस पे कोई किसी सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा या सर्टिफाइड एजेंसी के द्वारा या ये किसी भी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। इस पे बस टैग जो होता है हमारा, वो ट्रूथफुल लेबल, एक विश्वास का, एक ट्रूथ का, एक भरोसे का, इस पर टैग लगा हुआ होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है। इसको भी हमारे किसान जो हमारे छोटे किसान हैं, मोस्टली वो इसको यूज करते हैं, जो सिर्फ अपनी आजीविका या
नॉर्मल खेती जो कर रहे हैं वो इसको यूज करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का ना तो कोई इसका टैग होता है ना इसका कोई कलर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रूथफुल सीड है। ये सिर्फ इसका क्या होता है, विदाउट सर्टिफिकेशन, विदाउट सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये सीड होता है, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, प्रमाण नहीं होता है। और विदाउट टैग कलर, टैग कलर, ना इसकी कोई प्योरिटी परसेंटेज का कोई मेजरमेंट होता है, विदाउट मेजरमेंट ऑफ प्योरिटी परसेंटेज, ठीक है। तो ये तो बस वो सीड है हमारा जो सिर्फ किसान एक भरोसे पे, एक विश्वास पे जिसकी बुआई करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप चीजें आपको सारी समझ में आई होगी। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का मतलब है कि आप एक सीड बो रहे हो, उस सीड से आपको कितने सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सीड मल्टीप्लिकेशन होता है। बेसिक में मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल। इसका एक स्टेटमेंट दिया था, इस वजह से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। फिर सीड रिप्लेसमेंट से रेशियो, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो का मतलब है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कितने परसेंट हम प्रीवियस ईयर जो सीड हमने प्रोड्यूस किया था वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में, उसके रेशियो में हम कितना सीड मार्केट से हाइब्रिड खरीद के लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हमारा, ये रेशियो हमारा किस किसके बीच का है, सीड रिप्लेसमेंट के बीच का है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो प्रीवियस ईयर में हमें सीड जो मिला है उससे हमने नया हाइब्रिड सीड कितना परसेंट उसको रिप्लेस किया है। ये ऑल इंडिया का होता है, स्टेट लेवल का सीड रिप्लेसमेंट रेशियो का डेटा होता है। तो ये अलग अलग होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासेस। मैंने आपको बताया क्लासेस ऑफ सीड। इसमें हमारा ब्रीडर या न्यूक्लियस सीड, इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। और फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और ट्रूथफुल लेवल सीड, ठीक है। ये 4 क्लासेस मैंने मेनली आपको बताई, ठीक है। ब्रीडर सीड हमारा क्या होता है, इसकी जेनेटिक प्योरिटी हमारी 100% होती है। और टैग कलर्स का क्या होता है, हमारा गोल्डन येलो होता है, क्योंकि गोल्ड होता है, बहुत कीमती होता है, ठीक है। अब फाउंडेशन सीड की बात करें, फाउंडेशन सीड हमारा क्या है, आधार है। सारे सीड हमारे किससे बनते हैं, फाउंडेशन सीड से बनते हैं मेनली। और फाउंडेशन सीड किससे बनना है हमारा, देखो यहाँ पे साइकिल है, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड, वो ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनना है, और फाउंडेशन सीड से हमारा सर्टिफाइड सीड बनना है, और सर्टिफाइड सीड से हमारा ट्रूथफुल सीड बनना है, ठीक है। तो ये साइकिल है, यहाँ पे देखो इस तरीके से ये साइकिल चल रही है। ये क्या है हमारी, ये साइकिल है, एक चक्र है, ठीक है। इनका ये एक, भाई ब्रीडर से फाउंडेशन प्रोड्यूस हुआ, फाउंडेशन से सर्टिफाइड प्रोड्यूस हुआ, सर्टिफाइड से हमारा क्या हुआ, ट्रूथफुल हुआ। इसका कलर गोल्डन येलो है, इसका व्हाइट कलर है। इसकी ब्रीडर की जो प्योरिटी परसेंटेज वो 100% है, टैग कलर से गोल्डन येलो, फाउंडेशन का व्हाइट है, और इसका जो प्योरिटी परसेंट है वो 99.5% है, ठीक है। सर्टिफाइड की 99% प्योरिटी परसेंटेज है, और इसका जो कलर है वो ब्लू है। ट्रूथफुल लेवल का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है, इसका कोई टैग कलर नहीं होता है, इसको विश्वास पे किसान ग्रो करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे एंड होता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको जितनी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है वो आपको सब चीजें समझ में आई हो। और मैं आपसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि लेक्चर जब आप देखा करो तो कान में एयरफोन को लगा के और एक कोने में आप टेबल पकड़ के बैठ जाया करो, ठीक है। क्योंकि डिस्टरबेंस से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमारी चीजें समझ में नहीं आती है। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है, और एग्रीकल्चर के धुरंधर बनते रहो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर कैसा लगा वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, लेक्चर को लाइक करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा क्योंकि हमारा जो सीड टेक्नोलॉजी का लास्ट पढ़ाड़ था, लास्ट लेक्चर था, ठीक है। इसी तरह हम अलग अलग टॉपिक फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के लेते आएंगे आपके लिए, ठीक है। उसको आप सीरीज के साथ पढ़ते चले जाएंगे, तो ये फायदा हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। थैंक यू।